जय हिंद दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आदिकाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को बहुत ही अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है किसी भी परीक्षा के लिए। साथियों, तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आदिकाल के बारे में। आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। पहला है, राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किस कृति में किया गया है, यानी किस रचना में हुआ है राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन। तो इसका जवाब हो जाएगा पदावली में। तो आप पूछेंगे पदावली किसके द्वारा लिखा गया है, तो विद्यापति के द्वारा लिखा गया। विद्यापति ने किस भाषा में लिखा है, मैथिली भाषा में लिखा है। तो मैथिली कोकिल भी किसे कहा जाता है, विद्यापति को ही कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विद्यापति पदावली में कृष्ण और राधा के प्रेम का अनूठा वर्णन दिया गया है। अगला सवाल आ भी गया आपके सामने कि मैथिली कोकिल या नागिन की लहर ये किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को ही कहा जाता है। अगली रचना है मृगावती। मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की है। किसकी है दोस्तों, कुतुबन की। अगला है मधुमालती किसकी रचना है, तो मधुमालती जो रचना है वो मंझन की रचना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचना है, इसको भी आप एक बार जरूर पढ़ें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बीसल देव रासो कैसे याद करेंगे, बीसल देव, यहाँ पे देखिए देव लिखा हुआ है, इसके रचनाकार कौन है, नरपति नाल है। कौन है, नरपति नाल। यहाँ पे नर है, यहाँ पे देव है, ऐसे याद कर लेंगे आप। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है, नरपति नाल हैं। बीसल देव रासो की नायिका कौन है, तो उसकी नायिका है राजमती। चर्यापद के रचयिता कौन है, शबरपा हैं। और इसके अलावा दोहा कोश के रचयिता कौन है, सरहपा है। दोनों को याद रखेंगे, चार्यापद आएगा तो सबरपा और दोहा कोश आएगा तो सहरपा। ये दोनों को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आदिकाल से संबंधित ये सवाल किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए, अगर आप हिंदी साहित्य के विषय को देख रहे हैं तो आपको ये महत्वपूर्ण सवाल जरूर देखने चाहिए। साथियों, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल है हमारे सामने खुमाड़ रासो। खुमाड़ रासो के रचनाकार कौन है, तो दलपति विजय। कौन है, दलपति विजय। ये कुछ महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ हैं, इसे आप जरूर पढ़ेंगे। खुमाड़ रासो के रचनाकार दलपति विजय हैं। ढोला मारू रा दूहा के रचनाकार कौन है, कवि कल्लोल हैं। कौन है, कवि कल्लोल। जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो भट्ट केदार जो हैं वो जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। जयचंद प्रकाश एक महत्वपूर्ण रचना है, इसके रचनाकार कौन है, भट्ट केदार हैं। अगला है दोस्तों परमाल रासो। परमाल रासो जो है वो किस रचनाकार की ग्रंथ है, तो ये जगनिक का है। किसका है, जगनिक का है। तो ये चारों महत्वपूर्ण सवाल हैं आपके सामने, एक बार फिर से इसे आप जरूर देखें। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हों या दिल्ली टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रणमल छंद के रचनाकार कौन है, श्रीधर हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, तो सोमप्रभ सूरी हैं। कुमारपाल चरित के रचनाकार कौन है, हेमचंद सूरी हैं। हम्मीर रासो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम्मीर रासो के रचनाकार शारंगधर है। कौन है, शारंगधर हम्मीर रासो के रचनाकार माने जाते हैं। अगला है प्रबंध चिंतामणि। एक महत्वपूर्ण रचना है मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। किसके द्वारा लिखा गया है, मेरुतुंग के द्वारा। संदेश रासक के लेखक कौन है, अब्दुल रहमान। पहले मुसलमान हैं जिन्होंने पहली रचना की है। कौन से आदिकाल में, संदेश रासक। तो संदेश रासक के लेखक कौन है, अब्दुल रहमान है। पृथ्वीराज रासो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार यही सवाल आता है हर एक परीक्षा में कि चंद्रबरदाई किसके रचनाकार हैं, तो पृथ्वीराज रासो के। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्रबरदाई हैं। कीर्ति पताका, कीर्ति लता, गोरक्ष विजय और पदावली। अभी आपने देखा था पहला सवाल पदावली। पदावली जो है वो आप जानते हैं विद्यापति की है। और कीर्ति पताका, कीर्ति लता, गोरक्ष विजय, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं, विद्यापति जी की हैं।
इसके बाद दोस्तों बच्चन सिंह ने जातीय कवि किसे कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है विद्यापति को। विद्यापति के बारे में सारे सवाल आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। किसको कहा है? विद्यापति को कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। किसे? विद्यापति को। तो विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आपके सामने एक सवाल है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को कौन सा नाम दिया है? ये आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल है प्राकृत का पाणिनि। प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है किसको? हेमचंद को कहा जाता है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने और डॉक्टर ग्रियर्सन ने। राम कुमार वर्मा और डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है। इसी में हमने आपसे सवाल पूछा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, वो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला सवाल है आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? तो आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमने सवाल पूछा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीर गाथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यही काल में पूछा जाता है कि वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है आदिकाल को वीर गाथा काल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। इसके बाद आते हैं दोस्तों अमीर खुसरो की तरफ। अमीर खुसरो जिसे अबुल हसन का गुरु कौन था? निजामुद्दीन औलिया थे। ईश्वरी प्रसाद ने महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा किसे दी है? अमीर खुसरो को दी है। खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। आदिकाल के सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? सिद्ध साहित्य से। जैसा कि आप जानते हैं आदिकाल में सिद्ध साहित्य और इसके अलावा रासो और नाथ साहित्य होते हैं। तो इसमें सिद्ध साहित्य जो है वो सरहपा और लुइपा, दोस्तों जितने ये साहित्य में सिद्ध साहित्य में हैं ये सभी अपने नाम के अंत में पा जरूर लगाते थे। तो सरहपा, शबरपा, लुइपा, ये सारे के सारे सिद्ध साहित्य के जो है रचनाकार हैं। सरहपा जो है पहले सिद्ध कवि थे। प्रथम कवि माना जाता है किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम सिद्ध कवि माना है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र बीसल देवराशों में श्रृंगार रस की प्रधानता ज़्यादा है। राउर वेल के रचनाकार कौन है? ये चंपू काव्य है तो रोड़ा कवि। हिंदी का पहला कवि शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है? पुष्य दंत या पुष्य पुंड को माना है। किसने? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि माना है। अगला देखते हैं पुरानी हिंदी को प्राकृताभाष हिंदी या अपभ्रंश किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बीसल देवराशों के संपादनकर्ता कौन थे? माता प्रसाद गुप्त, अगरचंद नाहटा हैं। श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना है, इसके लेखक कौन है? आचार्य देवसेन हैं। अगला है दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मिश्र बंधु ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है गोरखनाथ को। गद्य लेखक याद रखेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को माना है। स्वयंभू की एक रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अभी हम आपको उसे अंत में बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राजा मुंज को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। इनकी एक रचना है पौम चरिऊ, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वयंभू की एक रचना। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक के लेखक कौन हैं? ब्रजयानी सिद्ध हैं। अगला सवाल है साथियों अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसने किया? जो इंदु ने किया। अगला सवाल है दोस्तों चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? आसगु हैं। पृथ्वीराज रासों में कौन सा छंद है? कवित्व छंद है। और पौम चरेऊ में वर्णन किसका है? राम जी का वर्णन है, जैन रामायण कहा जाता है। तो दोस्तों ये आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण लगभग आपके सामने इस वीडियो में हमने 50 सवाल ऐसे बताए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ वो सारे के सारे सवाल आदिकाल के हैं। आदिकाल के जितने भी 50 सवाल आपके सामने दिए गए हैं यहीं से आपकी सभी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाएगा। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार कमेंट जरूर करें, क्या आपको इसके बाद ऐसी ही वीडियो और प्रोवाइड कराई जा सकती हैं?
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।